सोलेंट टू अनराइवल टांग से के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इन सभी के बाद सईतो की बारी आ गई होती है और फिर ये मिस्टीरियस बंदा वापस से सवाल करता है कि क्या तुम्हारी कोई लवर है, जिस पर सईतो हाँ कह देता है। तो ये पूछता है कि वो कौन है, तो सईतो बताता है कि वो जियाओ जियाओ है। तो ये बंदा पूछता है कि क्या वो तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है, जिस पर सईतो हाँ कर देता है। और सईतो की ये बातें जियाओ जियाओ को भी सुनाई दे रही होती है। और तभी ये बंदा सईतो से पूछता है कि तुम में से सिर्फ एक ही सरवाइव कर सकता है, तो तुम किसे चूज करोगे, और चलो अपनी चॉइस हमें भी बताओ। जिस पर सईतो ना चाहते हुए भी कहते हैं कि मैं अपने आप को चूज करूंगा और मैं अपने आप को ही चूज करता हूँ जो कि यहाँ से जिंदा जाएगा। और इस चीज को सुन के जियाओ जियाओ काफी हैरान होती है और मन में कहती है कि असल में सईतो ने अपने आप को चूज किया है और आखिर ये ऐसे कैसे अपने आप को चूज कर सकता है। और सईतो कहता है कि लेकिन अगर जियाओ जियाओ यहाँ से बाहर नहीं जाती और यहीं पे मर जाती है तो उसके साथ ही मेरा दिल भी यहीं पे खत्म हो जाएगा। और भले ही मेरा दिल मर सकता है लेकिन मैं अभी नहीं मर सकता हूँ, क्योंकि पूरी फैमिली जो मेरी मरी है उसका बदला मैंने अभी तक नहीं लिया है और मैं तो ना जाने कब से बदले के लिए ही जी रहा था। लेकिन मेरा जो जिया जिया को लेके प्यार है वो काफी अमेजिंग है और वही है जो कि मुझे इंसान बनाए रखती है। और मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि तुम हम दोनों को ही यहाँ से एक साथ जाने दो। और यहाँ तक कि अगर वो मुझे भूल भी जाती है तब भी मैं उसे खुश रखने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और इस चीज को सुन के जियाओ जियाओ भी काफी इमोशनल हो जाती है, जबकि इस तरफ ये बंदा कहता है कि तुम तो वाकई में काफी ज्यादा ईमानदार हो, इसलिए तुम भी पास होते हो। और जियाओ जियाओ भी पास होती है और 11 जने सिलेक्ट हो चुके हैं और अब सिर्फ 2 ही जने रह गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जो गोल्डन लाइट होती है जियांगनान के ऊपर गिरती है और फिर ये बंदा वापिस से अपना घिसा पिटा सवाल पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई लवर है, जिस पर जियांगनान हाँ कह देती है। तो ये पूछता है कि कौन है, तो जियांगनान बताती है कि वो जूसांसी है। और फिर ये बंदा कहता है कि तुम में से सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता है, तो तुम किसे चूज करोगी। तो जियांगनान थोड़ी हिचकिचाते हुए कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जी सकूं, क्योंकि मुझे अपनी मदर की भी देखभाल करनी है और सिर्फ मैं एक लौती हूँ जो उनके पास है, इसलिए वो मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकेंगी। और फिर ये बंदा कहता है कि तो तुम अपनी फैमिली को ज्यादा अहमियत दे रही हो, क्या तुम जूसांसी के भी प्यार के काबिल हो। जिस पर जियांगनान कहती है कि अगर मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं होती तो मैं भी इस दुनिया में नहीं होती। और रही बात जूसांसी की, तो मैं उससे सिर्फ माफी ही मांग सकती हूँ और मैं बस इस बात के पछतावे के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगी। और तो आखिर तुम क्यों हम सभी को तबाह कर देना चाहते हो, और आखिर ऐसा भी क्यों है कि हम में से सिर्फ एक ही सरवाइव कर सकता है। और फिर रोते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम ऐसा कर रहे हो कि हमें चुनना ही पड़ेगा कि हम में से सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता है, तो इस चीज की और भी पॉसिबिलिटीज भी तो हो सकती है ना। नहीं तो इससे भी बेहतर यही होगा कि तुम हम सभी को ही मार के खा जाओ। और तभी ये बंदा इसे पास कर देता है, जिसके बाद आखिरकार जूसांसी के ऊपर भी लाइट आ जाती है। तो इस वजह से जूसांसी काफी चौंक जाता है और ये कहता है कि आखिर ये कौन कमीना है। और इस चीज को सुन के इस बंदे को काफी बुरा लग जाता है और ये जूसांसी के थपेड़े मारने लगता है। और ये वाकई में जूसांसी को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है और ये कहता है कि तुम तो मुझसे तहजीब से बात करो वरना मैं तुम्हें पनिश करूंगा। और फिर ये बंदा पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई लवर है, तो सूजे हुए मुंह वाला जूसांसी कहता है कि हाँ है। तो ये पूछता है कि वो कौन है, जिस पर ये बताता है कि वो जियांगनान है। और फिर ये इससे भी पूछता है कि अगर तुम्हें चुनने को मिले कि तुम में से सिर्फ एक ही जिंदा जा सकता है तो तुम किसे चूज करोगे। जिस पर जूसांसी एक पल भी गवाए बिना कहता है कि इस चीज को पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जिस पर ये बंदा कहता है कि क्या तुम उसे पसंद नहीं करते हो, और क्या तुम्हें भी अपने पेरेंट्स की देखभाल करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्या। जिस पर जूसांसी कहता है कि मेरा मसला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मेरी फैमिली तो एकदम कंप्लीट है और तो और मेरे अलावा मेरे काफी सारे भाई बहन भी हैं जो कि मेरे बाद भी उनका ख्याल रख सकते हैं, और वैसे भी वो मुझे इतना ज्यादा पसंद भी नहीं करते हैं और उन्हें तो मेरे जीने मरने से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इस चीज को सुन के ये बंदा गुस्सा हो जाता है और ये कहता है कि वैसे तो तुम्हारे पास प्यार के खातिर मरने की भी हिम्मत है, लेकिन तुम अपने माता पिता की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें 10 लेसेस की सजा देता हूँ। और इस चीज को सुन के जूसांसी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और जब इन सभी के ही शेल ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं तो ये सभी ही जूसांसी को काफी बुरी तरीके से पिटते हुए देखते हैं और वाकई में जूसांसी की काफी बुरी हालत हो गई होती है। और फिर ये बंदा कहता है कि फर्स्ट राउंड यहीं पे खत्म होता है, तो फिर चलो अब सेकंड राउंड को भी शुरू करते हैं। और तभी ये सभी लोग देखते हैं कि ये जो रोटेट होने वाला व्हील होता है ये चेंज हो जाता है। तो यह सभी से कहता है कि किसी भी चीज के लिए तैयार रहना और अपना ख्याल रखना। और ये बंदा कहता है कि तुम सभी ही बारी बारी से सेकंड लेवल में आगे बढ़ो
पकड़ोगे और हर बार ये किसी न किसी से बज्जी शुरू होगी और ये जो व्हील है ये लगातार घूमता रहेगा और रेंडमली किसी के ऊपर भी रुक सकता है और जो कुछ भी तुम्हारे सामने आएगा उसे रूल्स के अनुसार ही किया जाएगा और अगर तुम इसे कर लेते हो तो तुम लोग पास हो जाओगे, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं कर पाते हो तो तुम्हें डीप एडवेंचर पे एंटर करना पड़ेगा और अगर तुम उस डीप एडवेंचर से बाहर नहीं निकल सके तो तुम लोग वहीं पे मारे जाओगे। और हम देखते हैं कि सबसे पहली बज्जी ज़ू सांसे की आई होती है और क्योंकि ज़ू सांसे की वापस से बज्जी आ गई होती है तो ये डरने लगता है और फिर जैसे ये अपनी आंखें खोलता है ये थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि इसके सामने एक किस का साइन बना हुआ होता है और फिर ये बंदा कहता है कि अगला तुम जिस किसी को भी चूज करोगे उससे तुम्हें अपने आप को 3 मिनट्स तक किस करवाना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम्हें एक डीप एडवेंचर पे जाना पड़ेगा। और इस चीज को सुन के और देख के पहले तो ज़ू सांसे काफी हैरान होता है, लेकिन बाद में काफी ज्यादा खुश होने लगता है और खुश होते हुए मन में कहता है कि अरे इसका मतलब तो ये भी है कि मैं एक लड़की को किस करूंगा, मैं तो सच में काफी ज्यादा लकी हूँ और ये तो वाकई में काफी बढ़िया होगा अगर वो लड़की नान हुई तो। और चलो देखते हैं कि आखिर वो कौन लड़की है और फिर ये काफी खुश होते हुए कहता है कि हाँ ये पक्का लड़की है और यहाँ तक कि वैसे दोस्त की बीवी अपनी बीवी नहीं होती है लेकिन फिर भी वो मेरी हालातों को समझेंगे कि मेरी सिचुएशन लाइफ एंड डेथ की है और प्लीज कोई भी बुरा मत मानना, ये मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम देखते हैं कि ये लड़की और कोई नहीं बई बई होती है जिसे देख के ज़ू सांसे के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और बई बई के यहाँ पे अपीयर होते ज़ू सांसे के सारे अरमान यहीं पे चकनाचूर हो जाते हैं और ये पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये तुम कैसे हो सकते हो, जबकि बई बई भी यहाँ की सिचुएशन को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और ये काफी परेशान होते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुमने ही मुझे किस करने के लिए चूज किया है, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मेरे करीब मत आओ। और वो ऐसा फिर ज़ू सांसे जाके बई बई के थोबड़े को पकड़ लेता है और अपने दिल पे पत्थर रख के बई बई से कहता है कि बई बई अभी के लिए सारी चीजें भूल जाओ और अभी हमें ये करना ही होगा, इसलिए तुम धैर्य रखना। और फिर क्या था ये बई बई के थोबड़े को पकड़ के उससे किस करने लगता है और इस चुम्मा चाटी वाले नजारे को देख के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में दोनों एक दूसरे से दूर हट के उल्टियां करने लगते हैं। तो इस चीज को देख के मिस्टीरियस बंदा कहता है कि तुम दोनों तो वाकई में काफी ज्यादा गंदे हो, इसलिए तुम्हारी सजा यही है कि तुम लोग डीप एडवेंचर पे जाओ। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।